हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में और एनाटॉमी के सिर्फ बारे में चर्चा करेंगे। जो भी ऑर्गन है उसका फंक्शन नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? सिर्फ शेप एंड स्ट्रक्चर्स एंड उसका सिचुएशन, कौन सा ऑर्गन कहां पर है। बोलिए, पहले हमारे पास जो है, जो डम्मी जिसका है, जिसको ये क्या है, हम सबसे पहले तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन के बारे में है। ये क्या है, किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन। इसमें देखेंगे तो ये पोस्टेरियर एंगल है। ये कौन सा है हमारा बॉडी का? पोस्टेरियर एंगल, जिसमें हमने इसको क्या देख रहे हैं, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है हमारे वर्टिब्रा का, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर में होता है। और ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। और ये जो बोन की तरह दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर्स आपको इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे साथ में चलिए इधर देखिए इस चीज को, ये जो है हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी ये वर्टिब्रा है हमारा, वर्टिब्रल बोन है। इसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। वही चीजें यहां पर है, सेम चीजें हैं। ये हड्डी है हमारा जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। और अंदर में जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। ये पोस्टेरियर एंगल में है, थाई मसल्स में बैक में चला जाएगा। ये जो हमारा है ये एनस का ओपनिंग है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनस का ओपनिंग है, ठीक है ना। यही इस पे रेक्टम बोलते हैं। जो दिन भर आप लोग खाना खाएं तो वो जाकर के स्टूल बन करके जो जमा होता है, कहां जमा होता है? रेक्टम में, रेक्टम में। और जिस रास्ते के द्वारा स्टूल बाहर होता है, स्टूल जिसको फीकस भी बोलते हैं, फीकस भी बोलते हैं स्टूल को। तो ये स्टोर रहा कहां पर? स्टूल स्टोर कहां होता है? रेक्टम में, ठीक है। स्टूल स्टोर कहां होता है? रेक्टम में। और जो जिस रास्ते से पास होता है स्टूल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनस। उसको हम लोग एनस बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये इस शेप को देखिए, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं? इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर में ये देखिए एक येलो कलर का जो जिसमें बनाया गया है, देखिए ये इसके द्वारा कहां पर ओपनिंग है? ये पेनिस में, ठीक है ना। पेनिस में ग्लैंड्स पेनिस, देन ये पेनिस का ओपनिंग है। ये क्या है हमारा? ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहां से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए पेनिस के थ्रू यूरिन बाहर जाता है। ये चीज हो गई। अब इसमें हम समझते हैं, अब यहां पर ही ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हमारा हो गया टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के कवर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। टेस्टिस के कवर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये अंदर में हमारा टेस्टिस है। उसके बाद देखिए इसका भी ओपनिंग देखिए, तो ये टेस्टिस में अगर स्पर्म सेल का जनरेशन होता है, सटे कुछ हार्मोन्स, एंड्रोजेनिक हार्मोन भी निकलते हैं। और इसके अंदर होता है एपिडिडाइमिस, जिसके अंदर स्पर्म सेल सीमेन स्टोर रहता है। इसका जो स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम किसको बोलते हैं? टेस्टिस के कवर को, टेस्टिस के कवर को। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर भी होता है वो 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। अच्छा, सामान को स्टोर कहां रखते हैं हम लोग? रात का खाना बच गया तो कहां रखते हैं? फ्रिज। फ्रिज ठंडा में ना। अब स्पर्म सेल तो बन के तैयार है, लेकिन एपिडिडाइमिस में स्टोर करने के लिए भगवान का क्रिएशन कितना अच्छा है। समझिए कि हमारे शरीर के अंदर भी फ्रिज है, जो टेम्परेचर को, बाहरी टेम्परेचर से इसको कोई मतलब नहीं, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है ना, उससे भी 2.5 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर इसका कम होता है, ताकि इसमें खराब ना हो खाना। जो खाना जिसको स्पर्म सेल बोलते हैं, जो कहां जमा रहता है? एपिडिडाइमिस में। कहां पे जमा रहता है? से आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्क्रोटम, ये जो होता है हमारा क्या है? भास डिफेंस। अब इसमें चीजों को देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भास डिफेंस। भास डिफेंस। और देखिए ये येलो वाला पार्ट है ना, यहां पर एक होता है भाल्व लगा हुआ, भाल्व लगा हुआ। जिस समय जरूरत है तो स्पर्म हम लोग इजैकुलेट करते हैं, जब हमको मन है तो यूरिन। दोनों का सिक्रेशन किससे होता है? पेनिस से। पेनिस से ही सिक्रेशन होता है। तो अब जैसे कि जिस समय स्पर्म इजैकुलेशन करना है तो देन यूरिनरी वाला जो वाल्व होगा, जो ब्लैडर से यूरेथ्रल वाल्व होगा, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और उस समय निकलेगा क्या? और स्पर्म का जो भास डिफेंस के अंदर वाल्व होता है, वाल्व देखे हो साइकिल में हवा देते हो, तो उसमें क्या होता है? एक तरफ से जाता है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं निकलता है। वो भाल्व है क्या? जो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। साइकिल का भाल्व है ना, बार बार बंद करना होता है क्या? हवा देके नहीं ना, हवा दे दो वो अंदर चला गया, बात खत्म। सेम वैसा ही है, जब निकलना होता है तब ये भाल्व खुलेगा, ठीक है ना। और जब नहीं निकलना होगा तो ये भाल्व बंद रहेगा।
बंद रहेगा। जब हमको जरूरत है, अभी हमारा जब हम यूरिन पास करना चाहते हैं यूरिन ही पास होगा, सीमेन नहीं पास होगा, ठीक है। जिस समय जिसकी नर्व एक्टिवेशन होगा, जो हमारा साइकोलॉजी सोचेगा वही चीजें होता है, ठीक है ना। तो जिस समय अगर किसी को यूरिन के समय स्पर्म आना शुरू हो जाए तो वो बीमारी है, यानी कि सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, यानी कि तुम्हारा साइकोलॉजी ठीक नहीं है, यानी कि तुम्हारा भाल्व ठीक नहीं है। इसके अंदर जो यहाँ पर भाल्व लगा होता है ना, ये भाल्व देख रहे हो, यहीं से ये एपिडिडाइमिस से होते हुए भास डिफेंस में आएगा स्पर्म, और इससे पेनिस के थ्रू बाहर होता है। लेकिन नहीं होने के बाद अगर यूरिन के साथ हो रहा है तो ये गलत है, ये भाल्व बंद होना चाहिए था ना। बीमारी में भाल्व नहीं किसी का बंद होता है। देन वहां से आगे बढ़ते हुए स्पर्म, इसमें मेल अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन को देखेंगे तो मेनली इसमें हमारा पेनिस, देन टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस, भास डिफेंस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब ये है कि जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमने ये एनस और ये इसलिए यहां बता दिया ताकि ये डायग्राम में आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है ना। स्टूल के रास्ते और ये दोनों का बीच के जो दूरी होती है वो अलग अलग होते हैं, मेल्स के लिए फीमेल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो ये हमारा क्या था, ये मेल रिप्रोडक्ट। अब देखते हैं इसमें कुछ चीजें और। ये जो यहाँ एरिया बताए थे आपको जहां पर डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर मसल सब होते हैं, मसल्स तो होंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये छोटा छोटा डॉट डॉट, ये यूरेथ्रा और भास डिफेंस के बीच में चारों तरफ रूट ऑफ पेनिस, जहां पेनिस का रूट होता है वहां पर होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। वहीं से प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है, जो कि स्पर्म, जैसे कि सीमेन अगर 3 ml एक बार में इजैकुलेट हुआ, सीमेन इजैकुलेट हुआ, उसमें स्पर्म भी होता है। सीमेन के अंदर के सेल को हम लोग स्पर्म सेल कहते हैं। बाकी जो लिक्विड होता है, जो लिक्विफिकेशन होता है, जो भी पानी की तरह है, वो सब क्या है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेट से निकलने वाले फ्लूइड है, वो ग्लूकोज है, प्रोटीन है उसमें, ताकि स्पर्म सेल को वो एनर्जी दे सके, ठीक है ना। अगर हमको सीमेन भी अगर स्टोर करते हैं, जहां पर आईवीएफ होता है, इंट्रा व्यूट्रो फर्टिलाइजेशन, जो लेडी प्रेगनेंसी नहीं कर पाते हैं, उसको स्पर्म क्या होता है बाहर से डोनेट करता है। एक मूवी भी दिखाई है विकी डोनर, विकी, उसमें क्या करता है, वो स्पर्म डोनेट करता है। तो उसका देखते हो, स्पर्म को डब्बा में रख करके फ्रीज में करके रख ले जाता है, और देन उसका जो लाइफ है उससे जा करके और किसी फीमेल के अंदर उस स्पर्म सेल को क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, डालते हैं, और वो स्पर्म जा करके और फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो ये कहलाते ही हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी उसमें होता है। समझ में आया? प्रोस्टेट ग्लैंड भी ये अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर का साइज का होता है, और 10 ग्राम से भी 1 ग्राम का एक प्रोस्टेट ग्लैंड। मल्टीपल प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड का डिजीज भी हो जाता है लोगों को। प्रोस्टेट ग्लैंड डिजीज क्या हो जाती है, जैसे कि बीपीएच। देखना, ओल्ड एज में बार बार यूरिन लगता है। क्यों होता है? जो अराउंड में, जो हमारे इसके यूरेथ्रा के अराउंड में लगा हुआ है, जैसे इसमें रेड रेड नहीं दिख रहा है, सब प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर इसमें सूजन आएगा तो इस जो पाइप को दबाएगा कि नहीं? तो वही दबा देने से ओल्ड एज में जाकर के ही ज्यादातर ये, जैसे किसी वजह से सूजन आ गया, सबको नहीं होता है, किसी किसी को ज्यादा सूजन आ गया तो वो बढ़ जाता है और यूरिन को बाहर निकलने नहीं देता है और बार बार रुकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? बीपीएच, बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है ना। प्रोस्टेट बढ़ जाने को बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपर, ठीक है ना। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन्स। और इसके शेप में देखेंगे, ठीक है ना, तो टेस्टिस के मेन शेप जो होता है ओवल शेप होते हैं, ठीक है ना। एक मेल के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, एक मेल के अंदर 2। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं पाए जाते हैं। रीजन समझ लीजिए, याद रखिएगा इस चीज को। प्रोस्टेट ग्लैंड, भास डिफेंस जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मेल में, फीमेल में नहीं। ये मेल रिप्रोडक्टिव, पेनिस जो है वो सिर्फ व सिर्फ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। ये हमारा हो गया आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन का, और उसके शेप हो गए और उनके साइज देखेंगे तो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रेसेस, रेसेस मतलब जो हमारी प्रवृत्ति है, जैसे कि हम लोग मंगोलियन हो गए, सब अलग अलग, जैसे चाइना के लोग हो गए तो उनका रेसेसिव अलग है, ठीक है ना। जितने भी इन्वायरमेंट है, हमारा रेसेस है, जो हमारा जीन है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें डिफरेंट भी कर जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज का अभी का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम किडनी से भी होता है? नहीं,
प्रोस्टेट का प्रॉब्लम किडनी से नहीं होता। अब कैसे होता है इस चीज को समझिए। पहले तो जनरली कहेंगे डायरेक्ट एक्शन नहीं है। इनडायरेक्ट एक्शन में कैसे है, जैसे किडनी से कुछ निकलने वाले हार्मोन्स हैं, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, सेक्स हार्मोन जिसको भी बोलते हैं। सेक्स हार्मोन कहां से निकलता है? किडनी से। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड लगा होता है सुप्रारेनल ग्लैंड, उससे निकलने वाली जो हार्मोन्स हैं एंड्रोजेनिक हार्मोन, वो क्या करता है हमारा, ठीक है ना, कि वो प्रोस्टेट तो सेक्स में भी लिक्विफिकेशन देता है, हमारा प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीशन होता है, स्पर्म निकलने से पहले जो फ्लूइड निकलता है वो, तो वो क्या करता है, किडनी अगर खराब होता है या सुप्रारेनल ग्लैंड गड़बड़ होता है तो बार बार वो बिना मतलब के, जब हम जरूरत ही नहीं है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट है नहीं मेरे अंदर, और वो क्या कर दिया, गलती से वो निकल गया। अब जैसे ही वो किडनी से निकलेगा सेक्स हार्मोन, तो जाएगा प्रोस्टेट को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। अब बेचारा प्रोस्टेट कहेगा हम तो सुतल थे, अब कोई आधी रात में जगा दे बार बार, तो इरिटेशन होगा या नहीं, देन वही डिजीज कहलाती है, ठीक है ना। जो जैसे जब हमारा फंक्शन है, जब हमको जगने का टाइम है तभी ना जागेंगे, हम साइकोलॉजी में तैयार नहीं, लेकिन किडनी में अगर सुप्रारेनल ग्लैंड के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है, उससे जो सेक्स हार्मोन निकलता है वो जाकर के प्रोस्टेट को बार बार फंक्शन को उसको बार बार डिस्टर्ब कर देता है, देन जाकर के वो प्रोस्टेट डिजीज कहलाती है। तो उसका कारण हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से वही सिर्फ होते हैं सेक्स हार्मोन की वजह से, जो कि सुप्रारेनल ग्लैंड पे लगे होते हैं, ठीक है।